बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूथ एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक है, पर इसमें आज हम 3 टेंसेस पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम आज इन तीनों टेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 17 है, 17। कल हमने ये रूल्स पढ़े थे। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा रूल था चेंज। टेंस के हिसाब से हम कोई तब्दीली करते हैं जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में हमने रूल पढ़ा था मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हम बाय रखेंगे। लास्ट रूल पढ़ा था सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर। और हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। जब हमको लगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, उसमें इज, एम, आर भी है और इंक फॉर्म है, तो उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम इज बीइंग लगाएंगे। इसके आगे हम बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म। एम होगी तो एम के बाद में हम एम बीइंग लगाएंगे। आर होगी तो आर के बाद में हम आर बीइंग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जुमलों की तरफ। आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स, मैं गाने गा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब इंक फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सॉन्ग्स। ठीक है, अब हम इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट रूल है, क्या जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस जुमले में। एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये है सॉन्ग्स। पैसिव करने के लिए हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, सॉन्ग्स। ठीक है, सॉन्ग्स हो गया। उसके बाद में हमको चेंज लानी है। ठीक है, चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आर है, आपको पता है, सॉन्ग्स आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इज, एम, आर है। हमने ये सॉन्ग्स प्लूरल है, उसके साथ हम आर रखेंगे। उसके बाद में हम बीइंग का इजाफा करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस वी ऐड बीइंग टू मेक इट पैसिव। उसके बाद में सिंगिंग है। सिंगिंग यहाँ कोई भी फॉर्म हो, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, कोई भी दूसरा हो, उसमें कोई भी फॉर्म हो, लेकिन हम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बीइंग संग, सिंगिंग का संग हो गया। उसके बाद में हमने बाय रखा, फिर आई सब्जेक्ट है लास्ट। सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आई की ऑब्जेक्टिव केस हुई मी। सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय मी, मैं गाने गा रहा हूँ, गाने मुझसे गा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जुमला नंबर दूसरा, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, नॉइज ऑब्जेक्ट, और इन द क्लास एक्सटेंशन। इसमें हमने ये इसका इजाफा किया है। जब ऑब्जेक्ट से बात बढ़ जाती है, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अल्फाज आ जाते हैं, हम उनको एक्सटेंशन में रखते हैं। मतलब ये इजाफिया जुमले हैं। ठीक है, यहाँ अल्फाज हैं। अब हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नॉइज है। अकॉर्डिंग टू रूल हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अनॉइज आएगा पहले, अनॉइज। उसके बाद में नॉइज नाम है, सिंगुलर नेम है, उसके साथ हमने इज रखा है। उसके बाद में बीइंग रखेंगे, फिर मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड होगा। उसके बाद में हम ये इन द क्लास यहाँ रखेंगे। उसके बाद में बाय आएगा। हमने तो पढ़ा है कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद में बाय रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ अल्फाज हों, एक्सटेंशन में हो, तो हम थर्ड फॉर्म के बाद में वो रखेंगे, उसके बाद में बाय रखेंगे, और लास्ट में हम ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाला रखेंगे। ठीक है, अ नॉइज इज बीइंग मेड इन द क्लास बाय चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस नंबर 3, शी इज स्वीपिंग द रूम नाउ, वो कमरे को झाड़ू दे रही है, झाड़ू लगा रही है। शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म स्वीपिंग, द रूम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और नाउ एक्सटेंशन। अब कैसे होगा?
ये द रूम यहाँ पर आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद में इज़ वही रहेगा, उसके बाद में हम बीइंग चेंज करेंगे, इज़ बीइंग, उसके बाद में स्वीप का थर्ड फॉर्म स्वेप्ट हुआ, फिर नाउ एक्सटेंशन हमने लगाया, उसके बाद में बाय आई, फिर हर। शी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर। द रूम इज बीइंग स्वेप्ट नाउ बाय हर। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ। हमने ये पढ़े, रूल्स पढ़े। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ जाएंगे। दोस्तों अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। उसका ये जुमला होगा, आई वॉज किलिंग अ मॉस्किटो। मैं एक मच्छर मार रहा था। मैं एक मच्छर मार रहा था। आई सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब, किलिंग मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, मॉस्किटो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रूल अकॉर्डिंग टू द रूल ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और मॉस्किटो, उसके बाद में वाज आएगा। यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर, और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें हम मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वाज वर प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। ये आइडेंटिफिकेशन हो गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब उनमें हम चेंज करेंगे, वाज बीइंग होगा और वर बीइंग। आई वाज किलिंग अ मॉस्किटो और मॉस्किटो वाज बीइंग किल्ड बाय मी। मॉस्किटो कोई सिंगुलर नेम है, हम उसके साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। जुमला नंबर दूसरा, दे वर टेलिंग अ लाई। वो झूठ बोल रहे थे। लाई इसमें ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होगा अ लाई, उसके बाद एक नाम है उसके साथ वाज आएगा, अ लाई वाज, फिर बीइंग, उसके बाद में टेलिंग का थर्ड फॉर्म टोल्ड होगा, उसके बाद में बाय रखेंगे, उसके बाद में दे की ऑब्जेक्टिव कैसे रखेंगे, देम। अ लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय देम। ठीक है दोस्तों। जुमला नंबर चौथा, ये नेगेटिव है, ही वाज नॉट ट्रस्टिंग यू। ये आप पर यकीन नहीं कर रहा था। ठीक है, इसमें हमने नॉट का इजाफा किया है, ये नेगेटिव बनाया है। आपको हम बताएंगे नेगेटिव कैसे बनते हैं पैसिव वॉइस में। यू ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होगा, यू के साथ में वर लगाएंगे, उसके बाद में नॉट आएगा, यू आर नॉट, फिर बीइंग का इजाफा होगा, ट्रस्टिंग का थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड होगा, फिर बाय, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। यू आर नॉट बीइंग ट्रस्टेड बाय हिम। ये आप पर यकीन नहीं कर रहा था, आप इससे यकीन नहीं किए जा रहे थे। अब सवाली, वर यू स्विचिंग ऑन द फैन। क्या आप पंखा चला रहे थे। वाज द फैन बीइंग स्विच्ड ऑन बाय यू। क्या पंखा आपसे चलाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये निशानी आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएंगे, पहले क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वाज क्यों आ गया, ये इसके हिसाब से आ गया। ठीक है, फैन है, नाम है, सिंगुलर नेम है, इसके साथ हम वाज रखेंगे, फिर फैन रखेंगे, फिर बीइंग रखेंगे, फिर स्विचिंग का होगा स्विच्ड ऑन। ठीक है, उसके बाद में बाय, फिर यू। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है, और उसके साथ हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चेंजेस करेंगे, सिर्फ हैज और हैव के आगे हम बीन रखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखा, हैव हैज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसमें हम हैज बीन का इजाफा करेंगे, हैज बीन, हैव बीन। आई हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन स्पीच। मैंने तकरीर में पहला नंबर हासिल कर लिया है। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, गॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, द फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट इन स्पीच एक्सटेंशन। अब हम ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने द फर्स्ट पोजीशन, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, और ये एक नाम है सिंगुलर द फर्स्ट पोजीशन, उसके साथ में हम हैज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हैज बीन, द फर्स्ट पोजीशन हैज बीन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, गॉट का वही कभी कभी हम गॉट का गॉटन भी कहते हैं। द फर्स्ट पोजीशन हैज बीन गॉट, उसके बाद में हम एक्सटेंशन रखेंगे इन स्पीच बाय मी। ठीक है दोस्तों। जुमला नंबर दूसरा, अली हैज़ हिट 5 सिक्सेस इन टुडेज मैच। अली ने आज वाली मैच में 5 छक्के लगाए हैं।
इसमें सारा ये अली सब्जेक्ट हैज़ हेल्पिंग वर्ब, हिट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कौन सा है 5, 6 इन टुडेज मैच एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ये है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट कर दिया, 5, 6 ये ऑब्जेक्ट हो गया। 5, 6 प्लूरल है, उस प्लूरल के साथ हम हैव बीन रखते हैं, हमने रखा। उसके बाद में हिट का थर्ड फॉर्म रखेगा, हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही होगा। उसके बाद में हम एक्सटेंशन रखेंगे इन टुडेज मैच, फिर हम बाय रखेंगे, फिर ये सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, नेम सेम रहता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, जुमला नंबर 3, वी हैव नॉट स्टोलन हर पर्स, हमने उसका पर्स नहीं चुराया है। वी सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव, स्टोलन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हर पर्स मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, हर पर्स सब्जेक्ट रखा। उस एक नाम है, आपको पता है सिंगुलर नाम के साथ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हैज़। हर पर्स हैज़ नॉट बीन होगा, हैज़ बीन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव में हम हैज़ पहले हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ या हैव, उसके बाद में नॉट फिर बीन। हर पर्स हैज़ नॉट बीन, फिर हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म स्टोलन, फिर हम बाय रखेंगे, फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे अस। हर पर्स हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय अस। जुमला नंबर 4, ये सवाल ये, हैव यू बॉट अ गोट फॉर ईद, क्या आपने ईद के लिए बकरी खरीद की है। जैसे कि आपको पता है ये ईद उल अज़हा पर, कुर्बानी वाली ईद पर हम ये जानवर खरीदते हैं, भैंसें खरीदते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जानवर खरीदते हैं। हैव यू बॉट अ गोट फॉर ईद। अब ये सवाल ही है, हम अब सवाल ही पता है ये ऑब्जेक्ट है गोट, हम इसके साथ इसके हिसाब से हम रखेंगे। एक नाम है, सिंगुलर नाम है, हम उसके साथ हैज़ रखते हैं। हैज़ अ गोट बीन, बाट का थर्ड फॉर्म बाट होगा। ठीक है, उसके बाद हम फॉर ईद रखेंगे, एक्सटेंशन है, फिर बाय रखेंगे, फिर ये रखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। हैज़ अ गोट बीन बाट फॉर ईद बाय यू। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टुडे वी हैव लर्न 3 टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों मजीद एक्टिव पैसिव हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है कि आप लोगों को ये मेरा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए।